Good morning. Please switch on your camera. केशव भाई ने तो पढ़ लिया ना सारा वर्टिकल सर्कल। गुड मॉर्निंग सूद साहब। प्रज्ञा साहब गुड मॉर्निंग। कहाँ रहते हो भाई आजकल? मैं वीकेंड था, सो रहे थे। पीजेड एक्स के हो गए क्वेश्चन आंसर? हाँ भाई ना। भाई आंसर दे देना आज, कोई प्लीज, मजाक नहीं हो, वरना फिर रोल कॉल पे लग जाता है। अच्छा ये बताए ये बताए, जिसने किए हुए हैं वो पहले ही आंसर दे देना कि सर हाँ मैं बताता हूँ। दिव्या भाई फोटो भेज दो यार। यही नहीं है यार। सूद साहब हाँ जी सर। ये बताओ कि कौन जीतेगा, लोगन पॉल या फ्लॉयड में? मेरे ख्याल से तो क्या ही बोलूं यार, फ्लोर्ड को ही जीतना चाहिए, लोगन पॉल तो नहीं। देख, जब फ्लॉयड जीतेगा तो उसे 100 मिलियन मिलेगा। जब लोगन पॉल हारेगा उसको 20 मिलियन मिलेगा। क्या फर्क पड़ता है, मेरे ख्याल से फ्लोर्ड ही जीतेगा। जीतना तो उसे चाहिए। वही जीतेगा, ऑलरेडी सब प्रिडिक्टेड है।
गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं? जाफिर सर टिकट नहीं है आपके पास? नहीं यार। किधर घूम रहे बे तू? अभी पहुंचा हूँ यार, बस स्टैंड में। तो मेरे घर चला गया था क्या? हाँ यार, चला गया। स्पेल करी तूने? क्या बोल रहा है? अगर नेविगेशन करी तूने, चलना है। खत्म कर दी। देख 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 रहा हूँ। बट टकला बहुत चमक रहा है तेरा भाई। देखो बगा भाई आए। अरे बगा सर, कैसे हैं? अबे ये फाइट चालू है इन लोग की। क्या बोल रहा है?
अरे सर कोई दूसरी क्लास ज्वाइन कर लिया क्या? थोड़ा वेट तो करो भैया, आएंगे सर आएंगे। के तुम्हें बता के गए थे क्या? कहाँ पे? तुम बोल रहे हो ना वेट करो आएंगे, मैंने पूछा तुम्हें बता के गए थे क्या? सबर का फल मीठा होता है, सुना नहीं है? विपिन वाली बातें मत किया करो। तुम्हें सब्र का फल मिला है क्या? बहुत मीठा होता है, बहुत। पता नहीं, मैंने एक को दिया था, उसने ये बोला कल की बात हो रही है ना भाई? मैंने जिसको सब्र का फल दिया था उसने बोला मीठा नहीं खट्टा है। अब देख ले भाई। भाई उतना भी सब्र मत किया करो कि फल भी सड़ जाए। वाह गौतम सर, मैं आपका फैन हूँ। अरे ओपी भाई, आप भी आते ओपी सर। ओपी भाई। राम राम जी। गौतम यार सर, मैं इन्होंने आपका फैन कॉमेडी हूँ। द स्टैंड अप कर लो, सबके सब स्टैंड अप। पंजाबी वाला बंदा कौन था? यार इन्होंने कॉमेडी द ग्राफ बहुत थल्ले है। अरे गौतम सर कैसे हैं, बताइए तो। अरे पंडित जी बता गौतम सर दीजिए इग्नोर कैसे कर हो? गौतम सर इग्नोर कर रहे हैं। वो बग्गे क्या बना हुआ मैच का? और भाई ठीक है, अपना सुनाओ। बस सर आपकी दुआ है, जिंदा है। बस सर चलना ही बस चाहिए इस कोरोना में। चल कहाँ रहा है गौतम सर, चल कहाँ रहा है? रुक गया है ना सब? चल रहा है चल रहा है चल रहा है भाई साहब। अब कितना दौड़ेगा, क्या दौड़ेगा कोरोना के बाद? अरे दौड़ ये सकता है कोरोना तुम्हारा नेट, कोई इसमें कब जा रहा है गौतम सर? की तो पर्सनल बातचीत होती होगी ना। गुड मॉर्निंग जेंटलमैन। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर, गुड कैसे हैं मॉर्निंग सर? सर। वेरी गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। कितने लोग मिस कर रहे थे मुझको? राम राम सर। राम राम सर, राम राम सर। सर 10 मिनट राम बाद राम। तो गुड सारे मॉर्निंग सर सर। गुड सर मॉर्निंग बहुत सर। स्मार्ट लग रहे हैं आज सर। जय श्री कृष्णा सर। बाय सर आज मिस्टेक बहुत ग्लो आ रहा है और सर। इन कंफ्यूजन आई वेंट टू फेज 2, आई वाज टीचिंग देयर। 20 मिनट की क्लास हो गई, फिर पता चला, और क्लास में किसी ने बताया भी नहीं मुझको कि आपकी यहाँ क्लास नहीं है। तो बिटवीन योर क्लास एंड फेज 2 क्लास आई एम कंफ्यूज्ड, वेंट टू फेज 2 जबकि क्लास यहाँ थी। तो सर बहुत स्मार्ट लग रहे हो सर, आप बहुत स्मार्ट लग रहे हो। थैंक यू। चढ़ावा मत, बटर बटर नहीं, मक्खनबाजी नहीं। पढ़ाएंगे, टाइम से पढ़ाएंगे, टाइम पूरा टाइम नहीं आपको सर देंगे। मक्खनबाजी नहीं है सर, सच में स्मार्ट लग रहे हो सर आज आप। मक्खन वैसे भी महंगा है सर। टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। Right, thank you. All right, so we are done with the magnetic compass, is that correct? नहीं, gyro compass, नहीं सर। जाएगा कंपास सर। gyro compass। अरे बड़ा सारा इधर से उधर होता रहता है ना, बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि मैंने किसको क्या बताया। मैग्नेटिक कंपास अभी सीनियर में खत्म किया था, सीनियर बैच में। सर All right, मैग्नेटिक so के लिए तो आपने बोला है लास्ट में करेंगे। ठीक है, बोला है, सीनियर अभी याद कर रहा है, सीनियर बैच का एग्जाम होने वाला होगा सर। हो रहा है, पेपर चल रहा है उनका, ब्रिज इक्विपमेंट का ही चल रहा है। आज ही है सर। आज ही, आज से शुरू हुआ ना। हाँ। सबको फेल कर दो सर। All right, so let us start the new topic, rate of turn indicator. Yes. All right, नोटबुक्स, पेपर, पेन अपना निकाल के रखिए, जो जो समझ में आए। कीप टेकिंग नोट्स ऑफ द राइट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। जो इंफॉर्मेशन आपके बुक में है दैट इज ओके, जो नोट्स में है इट इज ओके, बट इट इज गुड हैबिट टू कीप टेकिंग डाउन नोट्स व्हाइल स्टडीइंग इन द क्लासरूम। इट एड्स टू योर रिटेंशन, जो आपको याद रहता है बाद में नोट्स लिखने से, उसके बारे में थोड़ी ज्यादा सहूलियत होती है, फायदा होता है।
talking about rate of turn indicator. Number one, what is this device? Number two, why is it required? Number three, if it is required, then how it helps? Basically, rate of turn indicator is a calculator, a simple calculator. For example, आपके दिमाग एक कैलकुलेटर है, कंप्यूटर है, मैं नंबर्स बोल रहा हूं, आप सोचना सुनना। 2 3 10 5, मैंने क्या क्या बोला? 2 3 10 5। जो मैंने 4 नंबर बोले, इसका एवरेज बताइए। 2 3 2 3 10 5, इसका एवरेज बताइए। 5 5 क्या किया आपने? जो सारे वैल्यूज आए आपके पास, आपने उन सबको ऐड करके उतने नंबर ऑफ एंट्री से डिवाइड कर दिया। 2 3 5 5 और 10 15 15 और 5 20 डिवाइडेड बाय 4 5। दिस इज व्हाट द रेट ऑफ टर्न इंडिकेटर इज डू। तो ये 2 3 5 10 कहां से आ रहा है उसके पास? वो आ रहा है जायरो कंपास। जायरो कंपास का रिपीटर इज चेंजिंग हेडिंग। सो हेडिंग की इंफॉर्मेशन उसको जाती है कि अभी इतना, अभी इतना, अभी इतना, अभी इतना, अभी इतना। वो 5 10 15 20 जो भी इनपुट्स लेता है, उनको एवरेज आउट करता है और एवरेज निकाल के दिखा देता है रेट ऑफ टर्न। व्हाट इज द मीनिंग? द हेडिंग इज सेइंग 250 250 250 251 251 252 252। 6-7 एंट्रीज मिली, उसमें देखा कि इतनी एंट्रीज तो 251 ही था, तो सबको एडअप किया, डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ एंट्री से, एवरेज आ गया। रेट ऑफ टर्न इज चेंजिंग फ्रॉम 250 टू 253 जाने में इतना टाइम लगा है, सो दैट्स द एवरेज। So here not only the number but how this number is changing with respect to time is what is a rate of turn indicator. We'll talk about all this कि क्यों यूज होता है, ये कैसे यूज होता है। So basically when a ship is turning, she is going to change the course from here to this course. आपने रडर दे दिया, जहाज घूमनी शुरू हुई, तो यहाँ की हेडिंग और यहाँ की हेडिंग और यहाँ की हेडिंग तीनों में फर्क है। तो ये देखता है कि जो इतना 000 था, ये 020 जाने में कितना टाइम लगा, इसमें टाइम कितना लगा। दैट मीन्स 0 से 20 जाने में मान लीजिए इसको 2 मिनट लगा है। 20 डिग्रीज का ऑल्ट्रेशन में टाइम दैट इज टेकन इज 2 मिनट्स। सो व्हाट इज द रेट ऑफ टर्न? इट इज थीटा बाय टी। इतना चेंज हुआ थीटा, टाइम लगा 2 मिनट, दैट मीन्स 20 by 2 is equal to 10 degrees. This is the job of the rate of turn indicator. A simple calculator, ये रीडिंग लेता रहता है, यहाँ से यहाँ तक की रीडिंग ली इसने, जो भी वैल्यू है, कितना टाइम लगा, टाइम के साथ उस टाइम से कैलकुलेट कर लेता है कि इतना चेंज हुआ इतने टाइम में, तो इतना रेट है, पर मिनट का रेट निकालता है ये। How the रोटी is getting the inputs, कहां से आता है? तो जायरो की इनपुट से आती है। मल्टीपल some 60 to 200 pulses are given to this, और ये कैलकुलेट करता चलता है इसके बेसिस पे जायरो की इनपुट जो आ रही है 60 to 200 है, वो नंबर ऑफ एंट्रीज है, नंबर ऑफ पल्सेस ऑफ द हेडिंग इंफॉर्मेशन। जैसे ये 250 250 250 60 to 200 pulses per minute
is given to the rate of turn indicator. It calculates the average. This device can be the roti can be standalone or it can be integrated. So most of the time आपने integrated देखा है, स्टीयरिंग कॉलम के साथ में जहां पे जारो का रिपीटर होता है वहां पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, उसमें एक ROTI का भी इंडिकेशन होता है. इट कैन आइदर बी डिजिटल और कैन बी एनालॉग. एनालॉग मतलब क्या, घड़ी वाला निडल के साथ. डिजिटल मतलब नंबर्स में. When the ship is turning, she may turn to port side or she may turn to starboard side. So there should be clear-cut indication which side she is turning. So there is green mark on this side, and there is, where is red mark on this side to indicate the turn. Also, this side is red here, this side is green here, which indicates what is the heading right now or turning right now. The information is given as 0, 10 degrees, 20 degrees, 30 degrees per minute. Here also 10, 20, 30. ये बड़े बड़े लेटर्स में होगा और बीच में छोटे छोटे मार्कर भी होंगे टू इंडिकेट द फाइव्स. 5, 10, 15, 20, 25. तो ये थोड़ा बोल्ड में होता है और बीच में छोटे छोटे इंटरमीडिएट मार्क्स होते हैं. So this is what is rate of turn indicator. As we said, taking input from the gyro compass or gyro repeater, averages it out and tells you how much degrees it is turning. Minimum 30 degrees to this side, 30 degrees to the other side. Starboard port में कम से कम इतने डिग्री का इंडिकेशन होना चाहिए. 30 degree turning per minute. Now, these what we have just discussed is from the IMO performance standard requirement, that it should be indicating the change of rate of change of the heading of the ship in per minute unit. It can be standalone or can be integrated. In each case, or it can be digital, it can be analog. In each case, there should be clear-cut indication of the side she is turning to, port or starboard, normally indicated by colors. It should have minimum 30 degrees of turn indication on both the sides. The 10, 20s and 30s should be written in bold. The intermediate marks should be in small, or maybe just by a marker, may not be written, but it should be marker. So these are some information about rate of turn indicator, which is used on board ship. Right. Carriage requirement for ships of 50,000 GRT and above. This is not required for smaller ships. It is necessary, mandatory fitment for ships of 50,000 GRT and above. Now there is a, किसी का माइक्रोफोन ऑन है, अमनदीप.
Amandeep, okay, thank you. This is required for bigger vessels, not smaller vessels, not required. Why? There is a message in this that it is required for bigger ships only. There is a message, there is an understanding. So let us now understand the, okay, एक चीज और, carriage requirement आपने देखा. Now what it says, the IMO recommends that passage plan should be ready, that you know, before the commencement of the voyage. From berth to berth, the complete passage plan should be ready. In the passage plan, you have the courses as this straight line from waypoint to waypoint to waypoint. The IMO also has a recommendation that the courses which are laid down has to be either as a straight line or as an arc of a circle for the turns. The courses have to be drawn like this. You may not have seen this on board ship, but IMO's recommendation is that the courses, turning, change of course, should be depicted or charted by means of an arc of a circle. Arc of the circle, this is the arc, and also with something called wheel over point. The term that we are going to use is WOP, mark. IMO recommends that the courses have to be as a straight line or as an arc of a circle with wheel over point mark. We'll talk about all this, but just for an idea, wheel over point is the point where the ship must apply the rudder. In order to make the turn here, the ship is beginning to turn here, but the rudder should be applied beforehand. Has it been observed by you or not? You have all participated in steering the ship. When you have to turn, when you apply the rudder, she immediately does not start turning, but she takes little bit of time, little bit of delay before she begins to turn. Is that correct or not? Yes, sir. Yes. So if she wants to turn here, she should apply the rudder somewhere before, which is the place which we call wheel over point. This is the place where we give the wheel in order to make the vessel turn, start turning from here. Why is the recommendation that it should be as an arc of a circle? Why? Do you think a ship can go from here to here and you give the rudder and she starts turning from here like this and from here like this? Can she turn like this? No, sir. No, definitely not. साइकिल तो घूमती नहीं वैसे, ये ऐसे चल रहा है और साइकिल यहाँ से ऐसे हो गया. साइकिल भी घूमता है तो थोड़े गोल में घूमता है. आप बाइक घुमाएंगे तो थोड़ा बड़ा घुमाएगा. कार को घुमाएंगे तो और बड़ा चक्कर लगा के घूमेगा. ट्रक को घुमाएंगे और बड़ा चक्कर लगेगा. ट्रेन घुमाएंगे तो और बड़ा चक्कर लगेगा. सबसे बड़ा चक्कर लगेगा. वेरी गुड. दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो applicable for small boats and medium boats and very large ships. This can turn like this. This will have to turn like this. This has to turn like this. Smaller vessels can turn easy. Bigger vessels will take a turn which is wider turning radius. Is that correct or not? Common sense? Yes? Yes, sir. Common sense की Yes, बात है? sir. Yes, sir. That is why, now coming to that point, why is this required for bigger vessels? Because when the smaller boats are there, you apply the rudder, she immediately turns in a short area.
इसको कंट्रोल करना आसान है, आपने पायलट बोर्ड को देखा हुआ है, फट से ऐसा घूमता है, फट से ऐसा घूमता है। बट आपकी VLCC या 250 मीटर्स का जो बल कैरियर है वो नहीं घूमता, उसमें रडर देते हैं तो वो लंबाई से जाता है। So the control of the ship, larger ship, is difficult. The turning circle is bigger, and so we need to have the turn in a very controlled manner. And to provide the control of the ship, we require more information. Supposing if you are here, a large vessel is coming here, she has to turn here. अगर ये यहाँ पे जाने लगी, तो is it possible to bring her? मतलब यहाँ से लग रहा है कि इधर को जाएगी, यहाँ पे ले जाना possible होगा इसको आराम से short area में? नहीं होगा. But at the same place, if there is a small boat, अगर इधर को जा रही है तो इसको टर्न करना आसान होगा कि नहीं इस तरफ? Yes. यस सर, आसान रहेगा। So smaller vessels are easy to maneuver, they can be controlled easy. So ROT is not mandatory for smaller vessels, it is required for bigger vessels. What? 50,000 GRT and above. What situation we are in actually is that अभी जो हमने बात किया कि पैसेज प्लान शुड बी रेडी, तो मान लीजिए एक पैसेज प्लान में दिस इज A, B and C, part of the passage plan. You are going from this side to this side and then you are taking a turn. Is this the angle theta which is the alteration angle? पहले यहाँ पे जाना है फिर इधर जाना है, so alteration is theta or not? यस सर। Okay. So in this case, when the ship is turning out in the open, it is okay if you are going little bit out, or if you turn here in the open sea, not much of a problem. But if in confined areas where there is less room available, maybe shallow patch, maybe buoys, channels, there you need to have the vessel turn in a very controlled manner, as we have already seen कि वो जल्दी पकड़ में नहीं आती बड़ी जहाज. So आपने यहाँ पे देखा था जहाज को, और जब सेल कर रही थी तो your job as an officer on board would be to keep following the plan which is there on the chart. You will keep following, keep the vessel on the track. तो आप यहाँ पे इसको मॉनिटर कर रहे हैं कि जहाज सही चल रहा है. अगर थोड़ा इधर को जाता है तो आप क्या करते हैं? If you are starboard of the track, planned track, तो क्या करते हैं? थोड़ा पोर्ट सेट देंगे. आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे आप हैं? क्या कोर्ट से बाहर जा रहे हैं? नहीं, कोर्ट से बाहर जा रहे हैं वो तो आप हेडिंग में देखेंगे अपने जायरो में, नंबर 1. लेकिन अगर ओपन सी में है फॉर एग्जाम्पल, तो 1 घंटे तक आप ये देखते हुए चलते हैं, बट उसके बाद पोजीशन प्लॉट करते हैं या नहीं? यस सर। उससे पता चलता है कि हम यहाँ पे हैं, यहाँ पे है, कहाँ पे है. अगर यहाँ पे पोजीशन प्लॉट किया, हमारा जायरो सही दिखा रहा था, बट इफ देयर वाज अ करंट शी माइट बी गोइंग लाइक दिस. सो जीपीएस प्लॉटिंग करते रहते हैं. सो ड्यूरिंग दिस स्ट्रेट area or straight courses, we are monitoring the gyro, we are plotting the position in order to see whether the vessel is on track or not. Our job is to keep the vessel safe, sail as per the plan in the chart. तो यहाँ पे ये 2 चीजें हैं, जीपीएस है, जायरो है. Now, supposing if we are coming here
Of course, we have seen कि यहाँ पे sharp turn तो लेगा नहीं. It will go when we apply the rudder. It will take a turn like this. Now, in this time when it is turning, what are you going to monitor to see whether it is on this track or not? Remember, your job as an officer on watch is to keep the vessel on the planned track. So what are you going to look at when you are doing this? The gyro heading is constantly changing. जब आपने rudder दे दिया, helm apply कर दिया, then it is constantly changing. Now let us say it was 005 earlier, यहाँ पे 007 हुआ, 08 हुआ, 09 हुआ. आपके पास कोई एक स्टैटिक वैल्यू है ही नहीं जो चेक कर सकते हैं. अब क्या करें? What are you going to look at in order to see that yes, the vessel is turning all right? स्ट्रेट कोर्स पे जायरो यूज कर लिया था आपने, बहुत अच्छा काम चल रहा था. लेकिन इस ऑल्ट्रेशन के समय व्हाट आर यू गोइंग टू ऑब्जर्व? बिकॉज द जायरो इज चेंजिंग कंस्टेंटली. रडर दिया हुआ, शी इज स्विंगिंग लाइक दिस. Rate of turn. एग्जैक्टली, रेट ऑफ टर्न. वेरी गुड, रेट ऑफ टर्न. तो रेट ऑफ टर्न में मान लीजिए पॉइंट पी है यहाँ पे और पॉइंट क्यू है यहाँ. जब पी से शुरू होके क्यू पे खत्म होगा तो इतनी ऑल्ट्रेशन हो गई है या नहीं? थीटा. यहां से जहाज जब यहां को गया तो ऑल्ट्रेशन यहां से यहां हो गया या नहीं? सो दिस थीटा इज द ऑल्ट्रेशन एंगल दैट यू हैव कवर्ड फ्रॉम पी टू क्यू. यस. सो theta is the alteration. Now, how we are going to see the rate of turn? Rate of turn will be available that how much time she is taking to do this from P to Q. If we know the time, then that will be ROT. Is that correct or not? Yes, sir. Yes, sir. तो इतना ऑल्ट्रेशन है, इतने ऑल्ट्रेशन में इतना टाइम लगा है तो पर मिनट का ही निकल जाएगा. इतना मिनट लगा तो नाउ दिस टाइम टी विल इट डिपेंड ऑन द डिस्टेंस डी और नॉट? ज्यादा डिस्टेंस ज्यादा टाइम, कम डिस्टेंस कम टाइम. कम डिस्टेंस कब होगा? जब आप शार्प टर्न लेंगे, छोटा रेडियस. लंबा टर्न कब होगा? जब आप रेडियस बड़ा लेंगे. करेक्ट? Making sense or not? The same alteration theta is possible by this turn or possible by this turn, possible by this turn also. So the time taken, if the distance was only this much, it will be less. When it is longer turn means bigger radius, then this time will be more. Is that correct or not? Yes, sir. Yes, sir. Also, it depends on the V. The faster the ship is going, less time she is going to take. Slower she is going, she will take more time. Time will be dependent on two things, distance and speed. Is that correct or not? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So if we want to find out the time, मुझको रोटी चाहिए, रेट ऑफ टर्न चाहिए, रोटी नहीं, रेट ऑफ टर्न चाहिए, कि मैं अपने इंडिकेटर में कितना रेट ऑफ टर्न आ रहा है, 15 डिग्री देख रहा हूं या 12 देख रहा हूं, 10 देख रहा हूं, इसमें मुझको कितना चाहिए, what rate of turn I should have will be guided by the distance which is dependent on R
and the time, the time which is also dependent on v. More the speed, less the time, less the speed, more time. Distance more, more time, distance less, less time. तो मुझको चाहिए कितना? आरओटी मैं कैसे पता करूं कि मुझको क्या आरओटी चाहिए? मैं देख रहा हूं कि आरओटी is depending on the theta and time, which is dependent on the distance, which dependent on the speed. So there has to be some kind of method to find out what is the ROT. Is that correct or not? मैंने हेल्म दिया, जहाज घूमनी शुरू हुई, मैं कितना रेट ऑफ टर्न रखूंगा? डू आई नीड अ वैल्यू और नॉट? कि अगर मैं 10 डिग्री पे चलूं, 10 डिग्री पर मिनट के रेट पे चलूं, तो मेरा काम सही होगा. इज दैट करेक्ट और नॉट? Yes, sir. So we need to find out the rate of turn. If we want to sail in this confined area where we have to execute the turn, we must have the rate of turn calculated beforehand कि मुझको इतना आरओटी चाहिए इस टर्न को कंप्लीट करने में. उस आरओटी के लिए मेरे पास ऑल्ट्रेशन होना चाहिए कि मुझको ऑल्टर कितना करना है. एक चीज ये चाहिए, मुझको चाहिए यहां से यहां तक का टाइम, और टाइम डिपेंड करेगा डी और वी पे. तो वी नो दैट आरओटी will be theta by t now. लेकिन ये और ये कैसे पता करेंगे? थीटा तो मेरे पास चार्ट में है, मैं ये कोर्स कर रहा हूं, उतना कोर्स जाना है तो थीटा मिल गया. बट ये डी चेंज होता है, एज वी सेड ऑन द रेडियस. ये डी चेंज होता है, सॉरी टी चेंज होता है ऑन द वी. सो देयर हैज टू बी एन a relationship between all this. Before we proceed, हो सकता है ये अभी ये डेरिवेशन अभी नहीं हो पाए, बट बेसिक्स हमें जानना चाहिए. When we are turning like this, if this is the radius, how do I find out D? Number one, if we have this situation, if this is the angle theta, then how do I find out the value of D? First thing, that whatever theta is being made here is the same theta which is made here. The angle subtended between these two courses is the same angle made at the center of the arc of radius r. कैसे? तो is this a tangent to the circle or not? AB and BC, they are tangent to the circle or not? Yes, sir. Okay. So अगर मान लीजिए हमारे पास एक सर्किल है और एक टैंजेंट मैं ऐसे खींचता हूं और एक टैंजेंट ऐसे खींचता हूं जो इसके परपेंडिकुलर हो, तो ये पॉसिबल है या नहीं? Yes. ओके. अब मैं इस टैंजेंट पॉइंट से सेंटर को मिला दूं, इससे इसको मिला दूं, so what is the angle made here at the center? We know this is perpendicular. We know that the tangent and the radius are at perpendicular. So ये perpendicular. So this is also perpendicular or not? Yes, sir. Yes. जितना हम इधर कम करेंगे, जितना इधर को कम करेंगे,
उतना रेडियस इधर को आ जाएगा। जितना हम इसको इधर करेंगे वो वही चीज कम होता चलेगा, जो 90 डिग्री पे था वो इधर को आता चलेगा साथ में। सही है या नहीं? यस। सर एक बार फिर से बताइएगा। ये वाला डायग्राम समझ में आया, परपेंडिकुलर वाला? हाँ सर, वो टैंजेंट वाला समझ में आ गया। ओके, तो अभी आपने देखा कि अगर आप एक टैंजेंट ऐसे खींचते हैं, इससे रेडियस को सेंटर को मिलाते हैं, एक यूं खींचते हैं, इससे मिलाते हैं, दिस एंगल इज थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो यहाँ पे भी बनता है 90 डिग्री। यहाँ पे ठीक है? Yes, sir. यहाँ तक ओके? अभी मान लीजिए कि यू आर रिड्यूसिंग इट बाय 10 डिग्रीज। यहाँ पे 10 डिग्री आपने इधर को कर दिया, मतलब ये 80 डिग्रीज हो गया या नहीं? ग्रीन एंगल इज 80 डिग्रीज, करेक्ट? यस सर। तो अभी जब हम यहाँ पे टैंजेंट खींचे तो बाय द सेम अमाउंट 10 डिग्री जो है वो 10 डिग्री यहाँ बन जाएगा या नहीं? अगर इसको हमने यूं किया है, जो ऐसे था, जितना ये जाएगा उतना टैंजेंट चेंज होगा या नहीं? यस सर। यस सर। जो एंगल यहाँ पे चेंज होगा वही एंगल इसमें भी चेंज होगा, यहाँ इस वाले में भी चेंज होगा। यस सर। That means the angle that is being made here is the angle made here. So if this is theta, this is theta, is that correct? Because this is tangent, this is tangent, same thing. यस सर। Clear? Yes or no? Yes, sir. Yes. Okay. Now how to find out D? D is equal to R into theta, where theta is in radians. If we measure this theta in radians, then this radian into radius, this angle into radius is equal to D. How many people agree? सर No idea? What we are saying, D is equal to R into theta. R is the radius, theta is the angle, but that angle is in radians. Like the degrees, radian is also a measure of angle. Rather, this is when we have to define the angle in SI system, we say in radians. Now you might be confused कि ये degrees or radians है क्या? Or somebody can explain that to me? How much of angle you are seeing? 180 degree, sir. 180. 180 degree. Is this the radius? Yes sir. If we cut a segment here of length equal to R, ये arc है, arc of a circle, this much. If we cut a length on the perimeter which is equal to R, same distance, the angle made here is 1 radian.
if we take this from here to here, another length of r, this is 1 more radian. If we cut another length here, which is equal to r, then this angle is 1 radian. So for how many radians? So for how many radians? 3, sir. 3. Then we see that there is something like 0.14 radian here. So in this half circle, which is 180 degrees, how many radians? 3.14 radian. 3.1. 3.14. Is it sounding something familiar? So pi Pi radian. की value Pi r square, sir. 180 degree is equal to pi radians. That means 1 radian is equal to 180 divided by pi, which is 180 divided by 3.14 is equal to how much? 57.3 degrees. So supposing, understood this concept? Yes, sir. Thank you. This relationship remains same all over the place. If the circle is smaller, radius is small, we cut it, we get the same value. Always, no matter what the size of the circle, it is always the case that 1 radian is 57.3 and the perimeter and this perimeter और diameter का ratio जो है हमेशा एक ही रहता है, that is pi. Perimeter divided by diameter is constant, pi, always. Now we have already overshot the time, so we'll leave it here. When we talk in the next class, we will take it forward. Okay? So Okay, sir. for Thank now, you. Thank you, sir. yeah, for now we'll terminate the class here. These two concepts. अगले class में एक derivation होगी. Then we will talk about the multiple conditions in which we have to turn and what we have to do, what actions we have to do. ठीक है? चलो, bye bye. Thank you. Thank you, sir. Bye bye. Great day. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank See you, you in the sir. next class. Bye bye. Signing off. Thank you, sir. Yes, you too. Thank you.